अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ आर व्यू बाय रज़ा तिरमिज़ी। मैं हूँ रज़ा तिरमिज़ी। कैसे हैं आप? आई होप एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। हमारा वर्क और वो सारा सही चल रहा होगा। आप लोगों के प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं, अब छुट्टियाँ होने वाली हैं बच्चों को, तो ये भी एक बड़े मज़े का लाइक टाइम होता है, जो कि गर्मियाँ होती हैं लेकिन देखें छुट्टियाँ होती हैं। अब तो मेरे ख्याल में 2 महीने की, मुझे याद है हमारे बचपन में 3 महीने की छुट्टियाँ होती थी। तो क्या कहते हैं उसमें फिर हम एक्टिविटीज़ होती थी, नानकिया दे जानते हैं, दादकिया दे जानते हैं, लाइक डिफरेंट एक फीलिंग होती है बच्चों की, और बड़ा अच्छा वो टाइम होता है। अब तो वो रिलेशनशिप्स नहीं रहे, वो बॉन्डिंग्स नहीं रही। हमारे ड्रामों में भी अगर आप देखें कि उस चीज़ को बहुत लिमिटेड दिखाया है। एक दो ड्रामों में दिखाया है कि बच्चे कैसे ननिहाल आते हैं या वो नानों से क्या ताल्लुक़ है, अदरवाइज़ वो चीज़ नहीं दिखाई है। एक बड़ा अच्छा था, मेरा दोस्त और मैं, हम देख रहे थे मीम के, वो पैसों की गट्ठी सी बना के ना मुट्ठी बंद करके आपको दिया करते थे, कहते थे बस दैट वाज इट। तो खैर ये गुजरे वक्त की बातें हैं। अल्लाह करे आप सब लोग को भी आपके प्यारे रिश्तों के साथ रहना, उनके साथ क्या कहते हैं वक्त गुजारना और उनकी सोबत से कुछ सीखना नसीब हो। शुरू करते हैं आज की एपिसोड। आज की बात करें या रद्द की एपिसोड 12, जो कि अभी थोड़ी देर पहले ऑन एयर हुई है। एपिसोड जो थी, इसका नाम मुझे होना चाहिए आफ्टर इफ़ेक्ट्स। तो वो बिल्कुल ही आफ्टर इफ़ेक्ट एपिसोड थी। वो किस तरह कि अब इन्होंने एकदम स्पीड पकड़ ली है, और स्पीड किस तरह पकड़ी है कि एपिसोड स्टार्ट होती है कि सालार तैयार हो रहा होता है आलम साहब के पास जाने के लिए, तो उसका मामू आता है, वो कहता है कि क्या कहते हैं ये वही लड़की है जिसने पैसे मांगे थे, और वो कहते हैं जिसको अपने बाप की इज़्ज़त का ख्याल नहीं, वो तुम्हारे क्या करेगी और तुम्हें लूट रही है, ये लोग ठीक नहीं है। अभी मामू भांजे की कॉन्वर्सेशन चल रही होती है, तो उसको फ़ोन आता है, वो कहता है मुझे जाना होगा, आलम साहब की हालत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल में है। और वो फ़ौरन ही फिर वो हॉस्पिटल निकल जाता है। वहाँ जाके वो उसका ट्रीटमेंट करा रहा है, और ट्रीटमेंट हो रहा है उसका अब आलम साहब का। ईमान थोड़ी देर में उठती है, तो वो बड़ी हैरान होती है कि घर में उसकी बहनें, लेकिन कोई भी नहीं है बाकी लोग। वो कहती है कहाँ है, क्या है, और वो लाइक उसकी बहन कहती है कि बाबा हॉस्पिटल गए हैं, ही इज़ इन आईसीयू, और तुम ना जाओ, बाबा की ये ख़ास है कि तुम वहाँ मत आओ। जिसमें बहुत ज़्यादा ज़ुर्दा होती है। ज़ाहिर है उसका ज़ुर्दा होना बनता भी है कि लाइक यू नो वो बड़ी करीब थी अपने बाप से और बाकी बहनों के मसाइल हल कर रही थी। एनीवेज़ लाइक जब उसको उसकी बहन बिल्कुल नहीं बता रही होती है एड्रेस, और वो ज़िद करते, और आखिर में कहती है ठीक है मैं ख़ुद चली जाऊँगी। तो फिर वो कहती है कि वो तुम्हारी शादी इसलिए जल्दी करना चाहते थे ताकि उनको कुछ बोले, तो उनके पास वक्त नहीं है। और वो हैरान होती है कि क्यों भी, क्या उनको कोलन कैंसर है। तो दैट वाज अ वेरी लाइक यू नो एक मुझे कहते हैं बम पड़ने वाली काइंड ऑफ चीज़ उस बेचारी पे हुई। उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं हॉस्पिटल भागती जाती है, वहाँ उसकी बहन बैठी होती है। जब वो आईसीयू के दरवाजे पे पहुँचती है तो वो देखती है सालार अंदर ही है, आलम साहब उसके साथ है, और आलम साहब उसको कहते हैं चले जाओ, इसको कोई यहाँ से चला जाए, जो कि वो नहीं जाती। बहुत ही वो दुखी है। अब उसको ना समझ नहीं आ रही कि मैं किस तरह इसको करूँ। लाइक वो बेचारी अपना दर्द बता भी नहीं पा रही है। वो कहती मैं बात कर लूँगी, बाबा से डिस्कस कर लूँगी, बट वो कुछ भी वर्कआउट नहीं कर रहा। उसके थोड़ी देर बाद वो ज़बरदस्ती कमरे में अंदर चली जाती है जब सालार उसको रोकने आता है, और वो बहुत ज़्यादा जो है वो बाप की गिरिया करती है, लाइक पैर पकड़ती है, और वो लेकिन कोई बात नहीं बतती। वो कहते हैं मेरे पास बस वक्त कब था, और वो सालार को कहता है इस डॉक्टर ने तुम्हारा इलाज किया है, मैं कल खुद डॉक्टर से मिल लूँगी। वो कहते हैं जी मेरे अब्बू का भी इसी ने इलाज किया। बट एनीवेज़ वो जो है अब बहुत ज़्यादा परेशानी में आया हुआ है। उधर दूसरी तरफ जो है क्या कहते हैं ईमान कहती है कि ज़रूरत नहीं है, मैं खुद अपने बाबा का इलाज कर लूँगी। वो कहते हैं नहीं सालार बेटा तुमने ही करना है। और थोड़ी देर बाद जो है क्या कहते हैं ईमान चली जाती है, और सालार ही वो सारा बातचीत करता। वो कहता है कि डॉक्टर तुम्हारी पहचान के आलम बता दो, मैं इलाज नहीं कराना चाहता। ये क्या कि वो घर आ जाता है। उधर जमील भाई जो है क्या कहते हैं अपनी साजिशें चल रहा है, वो समझ ही नहीं आ रही क्या हुआ है। इतनी देर में जो है वो जब सालार घर पहुंचता है तो उसका मामू उसकी पेशी लगाता है, और वो कहता है तुम क्या कर रहे हो, तुम मालिक हो। वो कहता है मुझे तो कामरान भाई घुसने भी नहीं देते। जिस पर जो है वो कामरान को बुलाता है, कामरान आके खासा आग बगोला होता है, और लाइक वो उसको ताने तूने मार के जाता है कि इसने जला दिए थे सीसीटीवी भी, 15 लाख रुपए जला दिए थे, और इसने ऑफिस से मेरे चोरी किए थे, मैं तो इसको फैक्ट्री लेके जाता था। जिस पे वो बड़ा स्पीचलेस हो जाता है नुमाइंजाज। वो कहता है अगर हम पे इतना एतबार नहीं है तो इसको आप ले जाएं सब कुछ बेच के,
अब मुमानी जान और आपकी बेटियों के दिल बड़े हो गए होंगे, जिसपे वो और ज़्यादा लाइक यू नो नुमान जास का एकदम जो पीक होती है गुस्से की वो डाउन हो जाती है, और वो सालार को कहता है मेरे आने तक कमरे से नहीं निकलना और अब मैं तुम्हारी शादी तय करके जाऊंगा। सालार बहुत परेशान, बहुत घबराया हुआ है, उसको समझ नहीं आ रही, क्योंकि वो पहले तो कहता है कामरान भाई मुझे घुसने भी नहीं देते बेशक मैं मालिक को, और वो फिर कामरान उसको प्रेशर देता है। ज़ाहिर उसके साथ जो जुल्म होता है उसकी पर्सनैलिटी ऐसी कर दी है कि उसमें करेज ही नहीं है। अब देखें अगली एपिसोड्स में क्या होता है। मुझे तो लग रहा है कि ईमान और इसकी शादी हो जानी है, मुझे जहाँ तक लग रहा है। उधर जैन के जो माँ बाप हैं वो पैकिंग कर रहे हैं और वो जा रहे हैं रोते पीटते। वो कहते हुआ क्या है, वो कहते उसको नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है जो सारी एपिसोड हुई थी उससे। अब माँ बाप वहाँ चले जाते हैं, बड़ी आपा यहीं रह जाती हैं, बड़ी वो दुखी हैं, दुआएं कर रही हैं, और इतने में फ़ोन आता है नौकरों से सफाई कराते हुए, और वो बेहोशी की बड़ी ज़बरदस्त एक्टिंग करती है, और पता चलता है कार एक्सीडेंट में उसकी भाभी का इंतकाल हो गया, जो सारे प्लान की शाइस्ता साहिबा मास्टरमाइंड थी। अब ये दिखाया उन्होंने ये कारमा भी है। अब आगे क्या होगा बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि अब सच और झूठ तो कुछ रह नहीं गया। खैर गॉड नोज क्या होता है क्या नहीं। दूसरा सालार उसके घर आलम साहब के जाता है उसको वॉक के लिए, तो उसकी बेटी मान जो है बड़ी बदतमीज़ी से उसको रोकती है, जिस पर वो जो है क्या कहते हैं उसको कहता है कि जी मैं उनके लिए खाना भी बाहर से नहीं लाता, घर से लाता हूँ, वॉक के लिए लेके जाना है उनको। और वो बड़ी वो ज़्यादा हैरान होती है कि मेरे नाल की पे होती है। अब लेट्स सी कि ये किस तरह लेकर चलेंगे। उधर ईमान की बहन जो है वो बच्चों को लेकर आ रही होती है, तो उसका बाप जो है वो क्या कहते हैं उसको बुलवाता है, तो सास कहती है अपनी बच्चियों को ईमान से दूर रखो और शादी का गम कब तक चलेगा एंड ऑल दैट। और वो आखिर में कहती है कि अच्छा नहीं है एक दफ़ा जान छूटी है, वरना रोज़ रोज़ की फरमाइशें वो कैसे पूरी करती। तो वो कहती है बड़े तंज के तीर चलाने आ गए, आज के बाद अगर किया तो मैं घर से निकालूंगी। जमील भाई ये टोन बदली हुई है, वो अपनी बीवी के साथ देने और अम्मा को समझ नहीं आ रही है कि ये हो क्या रहा है। जमील की प्लानिंग ये है कि घर बिकवाना है, और घर बिकवाना है और लाइक यू नो लाइक पैसे लेने, और उस तरह की उसकी प्लानिंग है। अब देखें आगे। वो कहता है मैं पहले कागजात बनवाऊंगा, डीलर से डील होगी फिर होगा, जिस पर उसकी मना भी करती है बहन। घर आकर वो जो है ईमान को ज्वेलरी देते रहे, वो ईमान को एक तरह से अप्रिशिएट करिए कि तुमने बहुत अच्छे स्टेप्स लिए हैं। कई वो हैरान होती है कि मारा है उन्होंने। वो कहते हैं मारा तो नहीं है, बट मुझे उसके फ्लैशबैक में आता है कि वो और शाइस्ता जी फ़ोन पे बात कर रहे, वो ज्वेलरी फिर ईमान को कहते हैं ये ना कि जमील ये बेच दे। अब ये ना एक बड़े मज़े की स्टोरी हो रही है कि उसकी जो बहन उसके थोड़ा सा अगेंस्ट थी वो भी उसके साथ हो रही है, और शायद उसकी बहन भी अब करेज ले रही है कि उसके साथ जो हो रहा है वो गलत, जो उस पर वो स्टैंड ले। तो लेट्स सी कि अब आगे एपिसोड पे क्या होता है। कमिंग अप में मैंने 2-3 चीज़ें देखी थी जो कि मे बी आगे इस तरह बेसिकली दिखाते होता नहीं है कि वो उसका मामू आके वार्निंग दे जाता है सालार का आलम को कि तुम मत आओ। तो अब ये ड्रामे की स्टोरी बहुत अच्छी है। कारमा हुआ है उसके साथ, अब वो डेथ हो गई है। अब लेकिन क्या कहते हैं ईमान जो है उसको समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह अपने बाप की बात माने, क्योंकि वो इलाज को तैयारी नहीं होता। उसने यहाँ तक कहा आप जो कहेंगे मैं करूँगी। सो अब ड्रामा जो है ना वो अब एक फुल जो कहते हैं अपने बूम पे है। अब इसके अंदर रिवेंज भी आएगा, या शायद इसके अंदर सालार की पर्सनालिटी स्ट्रांग हो जाए, सालार को स्प्रेस जहाँ तक कर रहे थे वो कम हो जाए। तो लेट्स सी कि अब ये ड्रामा हमें किस मोड़ पे किस एंगल पे लेके जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, and lots of love, and enjoy your summers, and just keep remembering your prayers. Allah Hafiz.